स्टूडेंट के जे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग क्लास 12th के 11th चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल और ईथर एंड ईथर के भाग 2 में देखते हैं अल्कोहलों का नामकरण कैसे किया जाता है। नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, देयर आर 3 system are found the nomenclature of monohydric alcohol। यानी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को के नामकरण के लिए 3 पद्धतियां वर्तमान में कार्यरत है पाई जाती हैं। एक है कॉमन सिस्टम यानी सामान्य पद्धति, दूसरा है कार्बोनिल सिस्टम, कार्बोनिल सिस्टम। ये बहुत पुराना सिस्टम है, ओल्ड सिस्टम है और नाउ डेज नॉट यूजेज ऑफ दिस सिस्टम। कार्बोनाइल सिस्टम का वर्तमान समय में उपयोग बहुत ही कम होता है। और तीसरा जो है मॉडर्न सिस्टम है, उसको IUPAC सिस्टम कहते हैं। IUPAC सिस्टम। कॉमन सिस्टम में जो एल्केन के साथ अल्कोहल यानी OH ग्रुप जुड़ता है उसी के अनुसार उसका नामकरण कर दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो एल्काइल है यानी R ग्रुप है, R को एल्काइल कहा जाता है। एल्काइल ग्रुप के साथ अल्कोहल जोड़ दिया जाता है। जैसे CH3 और अल्कोहल का ग्रुप है OH, तो क्या हो जाएगा? मेथिल अल्कोहल। एल्काइल से मेथिल अल्कोहल। और देखते हैं दूसरा C2H5 के साथ अगर OH जुड़ गया तो मेथ के बाद एथ होता है, तो एथिल अल्कोहल। प्रोपील अल्कोहल, ब्यूटील अल्कोहल, मतलब एल्काइल ग्रुप प्लस अल्कोहल यानी OH ग्रुप, दोनों को जोड़ करके इसका नामकरण सामान्य पद्धति में, साधारण पद्धति में कर दिया जाता है। अब जो दूसरा सिस्टम है इसका बहुत ही कम उपयोग होता है, कार्बोनिल सिस्टम। इसमें जो है मिथाइल अल्कोहल को, इसको कार्बोनिल कहा जाता है और इसके डेरिवेटिव जो हैं उनके नाम के साथ कार्बोनिल को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इसका उपयोग बहुत ही कम होता है। मिथाइल अल्कोहल is also called
कार्बोनिल मिथाइल एल्कोहल को कार्बोनिल कहा जाता है। तो जब कार्बोनिल सिस्टम का हम प्रयोग करते हैं तो इसमें क्या होता है कि एल्काइल के साथ जोड़ देते हैं कार्बोनिल, कार्बोनिल। लेकिन तीसरा सिस्टम जो है उसको आईयूपीएसी सिस्टम कहते हैं। ये मॉडर्न सिस्टम है। आईयूपीएसी सिस्टम में जो है हम क्या करते हैं कि एल्केन यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ क्या जुड़ता है, OH ग्रुप जुड़ता है। और कौन हटता है भाई, हाइड्रोजन हटता है, माइनस करता है, हाइड्रोजन हटता है और बनता है क्या, एल्केनॉल, एल्केनॉल यानी एल्कोहल। एल्केन जोड़ ऑल जोड़ देते हैं इसमें। देखते हैं जैसे CH3OH का कॉमन सिस्टम में नाम है मिथाइल एल्कोहल, कार्बोनिल सिस्टम में नाम है कार्बोनिल, और आईयूपीएसी सिस्टम में इसका नाम हो जाएगा एल्केनॉल है तब मेथेनॉल, मेथेनॉल। ANE को हटाकर OL जोड़ दिया जाता है। C2H5OH, तो इसका नामकरण यहां पर क्या है, इथाइल एल्कोहल, और यहां पर नाम आईयूपीएसी सिस्टम में हो जाएगा एथेनॉल, एथेनॉल। आप इसको नोट करें। There are many types of alcohol. There are many types of alcohol. अल्कोहल कई प्रकार के होते हैं, जैसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का नामकरण कैसे किया जाता है, देखते हैं। हमने 3 सिस्टम के बारे में अभी देखा था।
आर सी ओ एच। मोनोहाइड्रिक इसलिए कहा जाता है कि जिससे एल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है और उस कार्बन परमाणु के साथ अगर दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं तो उसको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। जब एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो उस एल्कोहल ग्रुप के साथ जिसके साथ कार्बन जुड़ा हुआ है उसके साथ उस कार्बन के साथ अगर एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो तो उसको डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। और जिस कार्बन परमाणु के साथ एल्कोहल ग्रुप यानी OH ग्रुप जुड़ा है उसके साथ अगर कोई हाइड्रोजन परमाणु नहीं जुड़ा हुआ है तो उसको ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही जाना था। ये जो होते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल तीन प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शियरी एल्कोहल। देखते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में ये जो है प्राइमरी एल्कोहल है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे CH3 R के बदले में। और इस कार्बन के साथ देखिए दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं और इसके साथ OH जुड़ा हुआ है। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 1 और 2 एथेनॉल। एथेनॉल, सॉरी ANOL होगा, एथेनॉल। ठीक है, इसको प्राइमरी एल्कोहल कहा जाता है। प्राइमरी एल्कोहल। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है 1 डिग्री एल्कोहल। ये प्राइमरी एल्कोहल का एग्जाम्पल है। सेकेंडरी एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल। इसमें क्या होता है कि जो कार्बन का परमाणु है जिसके साथ OH जुड़ा हुआ है उसके साथ एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है और CH3 CH3 इसको डाइहाइड्रिक कहा जाता है। यहां हम देखिए, यहां पर जिस कार्बन परमाणु के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके साथ दो अन्य हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, इसको प्राइमरी एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल। इसके साथ देखिए इस कार्बन परमाणु के साथ एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, इसको सेकेंडरी एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल कहा जाता है। और इसका नाम होगा, क्या नाम होगा? 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। 2 मिथेल ही 2 मेथिल प्रोपेन, क्योंकि कार्बन के परमाणुओं की संख्या 3 है, प्रोपेन और 1 अल। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। हम बारी बारी से एक एक एग्जाम्पल को ही देखेंगे।
तो हम लोगों ने अभी देखा कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी किसको कहते हैं? जिस कार्बन परमाणु के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और उसके साथ अगर 2 अन्य हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं तो उसको प्राइमरी एल्कोहल। जिस कार्बन परमाणु के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और उसके साथ अगर 1 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो उसको सेकेंडरी एल्कोहल। और जिस कार्बन परमाणु के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और उसके साथ अगर 1 भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं जुड़ा हुआ हो तो उसको टर्शियरी एल्कोहल कहा जाता है। अब हम लोग टर्शियरी एल्कोहल को देखेंगे। तीसरा नंबर है टर्शियरी एल्कोहल। इसको देखते हैं। टर्शियरी एल्कोहल में क्या होता है? कार्बन के जिस एटम के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके साथ कोई अन्य हाइड्रोजन परमाणु नहीं जुड़ा होता है। ये R है, R है, R का मतलब CH3 CH3 CH3, ठीक है। ये R है, ये R1 है और ये R2 है। मतलब 3 एल्किल ग्रुप जो है इस कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं और एक एल्कोहल ग्रुप भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसको टर्शियरी एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। इसको हम इसका नामकरण अगर करें तो क्या होगा? 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। अब देखते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल। डाइहाइड्रिक एल्कोहल ज्यादातर परीक्षा में सवाल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से ही पूछे जाते हैं। इन्हें ग्लाइकोल भी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड also called glycol। इसमें जो होता है, इसकी खासियत होती है कि इसमें 2 OH ग्रुप जुड़े होते हैं। इन डाइहाइड्रिक एल्कोहल attach to OH ग्रुप। जैसे देखते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल CH2 और इन दोनों के साथ OH जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। और इसका नाम होगा एथिलीन ग्लाइकोल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। CH3 OH, 2 OH समूह होने चाहिए। डाइहाइड्रिक एल्कोहल में कितने OH समूह होंगे? 2, और इसका नाम हो जाएगा प्रोपेलीन ग्लाइकोल।
ये हमारा डाइहाइड्रिक एल्कोहल है। अब हम लोग ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में जानेंगे। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल को जानने के पहले डाइहाइड्रिक एल्कोहल के नामकरण की विधि को देख लेते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ डाइहाइड्रिक एल्कोहल। IUPAC पद्धति में डाइहाइड्रिक एल्कोहल का नामकरण जो है इस प्रकार किया जाता है। IUPAC सिस्टम में इसका नामकरण किया जाता है एल्केन, जोर, डाइऑल। इसका नाम हो जाएगा एल्केन जोर डाइऑल। एग्जाम्पल देखते हैं। HO, CH2, CH2, OH। हमने कहा था कि इसके साथ दो हाइड्रोक्स अल्कोहल ग्रुप जो होते हैं OH ग्रुप जुड़े होते हैं डाइहाइड्रिक में, तो इसका नाम हो जाएगा एक दो कार्बन के परमाणु हैं तो एथेन 1 A डाइऑल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। CH3 CH CH CH3, इसके साथ भी दो OH ग्रुप जुड़े हुए हैं और इसका नामकरण हो जाएगा ब्यूटेन, यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 है तो ब्यूटेन 2,3 दूसरे और तीसरे के साथ जुड़ा हुआ है 2,3 डाइऑल। अब देखते हैं ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल C नंबर। ट्राइहाइड्रिक में क्या होता है? ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल में 3 OH ग्रुप जुड़े होते हैं। इसका नामकरण कैसे किया जाता है उसको बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं। इसमें 3 ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल 3 OH ग्रुप are attached तीन होते हैं। कैसे भाई देखते हैं। CH2 CH CH2 और इसके साथ एक OH, दूसरा OH इसके साथ, तीसरा OH इसके साथ। 3 OH ग्रुप आप देखिए इसके साथ जुड़ा हुआ है, 3 OH ग्रुप।
3 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसका नाम क्या होगा? ग्लिसरीन। अब नोमेनक्लेचर ऑफ ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, IUPAC नेम में यहां एल्केन के साथ क्या जोड़ते हैं? XYZ, X भी जोड़ सकते हैं, YZ प्लस टाइगल। क्या नाम होगा? इसके आधार पर देखते हैं, इसका नाम हो जाएगा, कार्बन के परमाणुओं की संख्या कितनी है IUPAC सिस्टम में? पहले कार्बन के एटम का काउंट करेंगे तो 3 है, तो नाम हो जाएगा, एक कॉमन नेम है कॉमन सिस्टम के अनुसार ग्लिसरीन, और ऐसे इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, यानी 3 कार्बन परमाणु है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, ट्राइऑल, ठीक है, ट्राइऑल। तो इसका नामकरण हम लोग लिख सकते हैं, इस प्रकार कर सकते हैं। इसको हम मिटाते हैं। ए डाइहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल था, उसको हम मिटा देते हैं। ये हमारा ट्राइऑल हो गया। अब हम लोग पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में जानेंगे। मिटाते हैं इसको। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में 3 से ज्यादा OH ग्रुप जो होते हैं जुड़े होते हैं। And this type of alcohol more than 3 OH groups are combined. कंबाइन कहें, अटैच करें। देखते हैं इसको। CH2 CH CH2 एक यहां OH ग्रुप, और यहां पर जो है OH ग्रुप 4 है, तो 4 1 5, और यहां पर एक OH ग्रुप यानी 6। इसका नाम है सॉर्बिटॉल। क्या नाम है? कॉमन नेम है सॉर्बिटॉल। अब देखते हैं साइक्लिक एल्कोहल। इस जानकारी के लिए हम बतला दे रहे हैं, इन सब का जरूरत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जानना जरूरी है, थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। इसका जब नामकरण करते हैं तो साइक्लो प्लस एल्केन प्लस OL लगा देते हैं। साइक्लो प्लस एल्केन, E को हटा करके OL जोड़ देते हैं, एल्केनॉल, यानी साइक्लो एल्के एक्सऑल।
जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, ये एग्जाम्पल इसके साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे साइक्लो हेक्सेनॉल, क्योंकि कार्बन के नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 6, तो हेक्सेनॉल। ठीक है, तो आज हम अपने वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिनॉल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।